हेलो फ्रेंड्स, बजट 2026 ने शेयर बायबैक के रूल्स को कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। अप्रैल 2026 से नए रूल अप्लाई हो चुके हैं जो कि शेयर होल्डर, इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉयज़ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे। तो आइए आज हम समझते हैं कि इन चेंजेस ऑफ रूल का आपके ऊपर क्या एप्लीकेबिलिटी है, क्योंकि अब बायबैक का टैक्स कंपनी पर नहीं शेयर होल्डर पर लगेगा। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2026 से शेयर बायबैक को डिविडेंड की तरह नहीं बल्कि कैपिटल गेन की तरह ट्रीट किया जाएगा और टैक्सेबिलिटी डिपेंड करेगी कि आप लिस्टेड या अनलिस्टेड शेयर हेल्ड करते हो और कितने टाइम के लिए करते हो। मतलब इन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा आपके लिस्टेड या अनलिस्टेड शेयर्स पर। मतलब अब जो टैक्स का बर्डन है वो कंपनी से शिफ्ट होकर शेयर होल्डर के ऊपर आ गया है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर शेयर बायबैक होता क्या है। तो शेयर बायबैक का मतलब होता है कि जब कंपनी अपने ही शेयर होल्डर्स से अपनी खुद की कंपनी के शेयर्स वापस खरीदती है, उसे शेयर बायबैक कहते हैं। अब इससे क्या होता है? इससे कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम होते हैं, उनका ईपीएस इंप्रूव होता है और स्टॉक का प्राइस भी इंप्रूव होता है। बायबैक एक तरीका है शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करने का डिविडेंड के ऑल्टरनेटिव की तरह से। पहले बायबैक अलग तरह से टैक्सेबल होता था। कंपनीज को 20% टैक्स देना पड़ता था बायबैक पर, प्लस सरचार्ज एंड सेस। शेयर होल्डर्स के लिए ये प्रोसेस कंप्लीटली टैक्स फ्री था, इसलिए बायबैक इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन हुआ करता था। अब बजट 2026 में जो अपडेट आई उसके बाद क्या हुआ? बजट 2026 में अपडेट के बाद अब बायबैक को डिविडेंड की तरह नहीं बल्कि कैपिटल गेन की तरह टैक्स किया गया। मतलब अब कंपनी से टैक्स का बर्डन शिफ्ट होकर शेयर होल्डर के ऊपर आ गया। 1 अप्रैल 2026 के बाद में ये एप्लीकेबल हो गया है। ये गवर्नमेंट ने क्यों किया? उनका कहना है कि उन्होंने डिविडेंड और बायबैक की टैक्स पैरिटी को क्लियर रखने के लिए ये स्टेप उठाया है। अब बात की जाए कैपिटल गेन के टैक्स के रूल्स की, तो वो इस तरह से काम करते हैं। ये डिवाइड होते हैं लिस्टेड शेयर्स और अनलिस्टेड शेयर्स में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स, इसकी टैक्सेबिलिटी होती है 12.5% के हिसाब से, जिसमें 1.2 लाख का एग्जम्पशन अप्लाई होता है। वहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड शेयर्स के केस में मतलब लेस देन 12 मंथ्स तक हेल्ड किए हुए शेयर्स, उन पे स्लैब रेट या फिर 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अप्लाई होता है। वहीं अगर अनलिस्टेड शेयर्स की बात की जाए तो इसमें भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का बाइफर्केशन है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी ग्रेटर देन 2 ईयर्स से ज्यादा हेल्ड किए हुए शेयर्स, इनके ऊपर टैक्सेबिलिटी होगी 20% विद इंडेक्सेशन। वहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी 2 साल से कम हेल्ड किए हुए शेयर्स, इनके ऊपर टैक्सेबिलिटी होगी स्लैब रेट पर। वहीं प्रमोटर्स अगर इंडिविजुअल्स फाउंडर है तो उनके ऊपर 30% टैक्स लगेगा। वही कॉर्पोरेट प्रमोटर्स के ऊपर लगेगा टैक्स एट द रेट ऑफ 22%। चलिए इसको अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, जिसमें हमने 100 शेयर्स जो है वो खरीदे थे। सबसे पहले हम लिस्टेड इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं। 100 शेयर्स थे जिसको हमने खरीदा था एट द रेट ऑफ 200, बायबैक हुआ एट द रेट ऑफ 500, टोटल प्रॉफिट हुआ 30,000। इसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा 12.5% से। वहीं अब हम बात करते हैं अनलिस्टेड शेयर्स की। शेयर्स थे 100, हमने खरीदे थे ₹100 पर, बायबैक हुआ 400 पर, 300 पर शेयर हमारा प्रॉफिट है। ये अनलिस्टेड शेयर्स है इसलिए इस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा 20% से अलॉन्ग विद इंडेक्सेशन कॉस्ट। अब इस चेंज का डिफरेंट इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो अब उनको डिविडेंड टैक्स की जगह कैपिटल गेन का टैक्स देना होगा, लेकिन परसेंटेज कैपिटल गेन का अभी भी बेटर है डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स लगता था उसके केस में। स्टार्टअप्स और प्रमोटर्स की बात करें तो अनलिस्टेड शेयर्स पर अब बड़ा टैक्स इम्पैक्ट होगा। वहीं ईसॉप के ऊपर भी अब कैपिटल गेन का टैक्स देना पड़ेगा और फॉरेन इन्वेस्टर्स पर विथहोल्डिंग टैक्स प्लस ट्रीटी रूल्स अप्लाई होंगे। तो इस तरह से इन इन्वेस्टर्स पर इस रूल का ये इम्पैक्ट होगा। अभी भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि बायबैक और डिविडेंड में आखिर अब क्या डिफरेंस है। तो चलिए इसे समझते हैं एक कंपैरिजन चार्ट की हेल्प से। टैक्स लायबिलिटी की अगर बात की जाए तो बायबैक पे कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा, वहीं डिविडेंड पर डिविडेंड टैक्स एप्लीकेबल होगा, मतलब नॉर्मल इनकम टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% लिस्टेड के केस में बायबैक पे टैक्सेबल होगा, डिविडेंड जो है स्लैब रेट पे टैक्सेबल होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो स्लैब रेट पर या 20% से टैक्सेबल होगा बायबैक पर, वहीं डिविडेंड जो है वो स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा। कैश फ्लो बायबैक का फ्लेक्सिबल है और डिविडेंड का प्रिडिक्टेबल है। तो ये डिफरेंस है हमारे डिविडेंड और बायबैक के केस में। अब कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग की अगर बात की जाए तो आपको ITR 2 में अपने बायबैक की सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी, जिसमें आपकी एक्विजिशन डेट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बायबैक की डेट और सेल का अमाउंट, ये सारी डिटेल्स आनी चाहिए। आपको अपने डॉक्यूमेंट सारे प्रॉपरली मेंटेन करने चाहिए और एडवांस टैक्स टाइमली पे करना चाहिए ताकि आप एक्सेस इंटरेस्ट या पेनल्टी से खुद को बचा सको।
अब देखते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले बोनस या स्प्लिट शेयर्स की एक्विजिशन कॉस्ट को एडजस्ट ना करना, दूसरा एडवांस टैक्स टाइम पे ना पे करना और तीसरा बायबैक को अभी भी टैक्स फ्री समझना। ये 3 मिस्टेक्स अगर आपने अवॉइड कर दी तो आपका बायबैक जो है वो स्मूथ और कंप्लायंट हो जाएगा। ये तो सिर्फ बायबैक का कंप्लायंस था जो सुनने में ही इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन सोचो अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो और आपको डेली कंप्लायंस मैनेज करना हो तो कितना डिफिकल्ट होता है। जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ऐसे बहुत सारे कंप्लायंसेस है जो डेली बेसिस पर आपको मैनेज करने पड़ते हैं। जीएसटी की इनवॉइस बनाना, सही एचएसएन कोड डालना, जीएसटीआर 1 फाइल करना, 3B फाइल करना, हर महीने 2B और परचेज का रिकॉर्ड करना, ये सब टास्क बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है। लेकिन अगर आप एक सही ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो तो ये सारी टास्क आपके लिए ईजी और स्ट्रीमलाइन हो सकती है। मैं जिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का हेल्प करती हूँ वो ना सिर्फ मुझे मेरी इन्वॉइसेस बनाने में हेल्प करता है, जबकि मेरे कंप्लायंसेस जैसे जीएसटीआर 1 की फाइलिंग, जीएसटीआर 3B की समरी, जीएसटीआर 2B और परचेज रजिस्टर का रिकंसिलिएशन, साथ ही साथ टीडीएस रिसीवेबल और पेबल की रिपोर्ट्स जैसे कंप्लायंसेस को भी ईजी बनाता है। ये एक एआई अकाउंटिंग एंड ईआरपी प्लेटफॉर्म है जो 1 लाख से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं 170 प्लस कंट्रीज़ में। इसमें बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है जैसे अकाउंटिंग, इनवॉइसिंग, कंप्लायंसेस, पेमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एक्सपेंस मैनेजमेंट, सेल्स, वेंडर्स एक्सेट्रा। इसके साथ ही इसका एक एआई फीचर है फ्रेया जो मेरे बिजनेस के सीएफओ की तरह काम करता है। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को कंप्लायंट बनाना चाहते हैं और स्ट्रेस फ्री रखना चाहते हैं और ऑटोमेशन का सही यूज़ करना चाहते हैं तो इस सॉफ्टवेयर की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो दोस्तों ये था हमारा डिस्कशन बजट 2026 में बायबैक के ऊपर लगने वाले इनकम टैक्स को लेकर। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।